चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। ये चीज़ हमारे सिलेबस में भी लिखी हुई है। कौन सा? कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और दूसरा दिया हुआ आगे वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है कि अगर हमें सेंटेंस क्वेश्चन जो है वो एक्टिव में दिया हुआ है तो उसको चेंज करना है पैसिव में, एंड अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है पैसिव में तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमको एक्टिव के अंदर। अब ये हमारे ऊपर है, हमको ही क्वेश्चन को देखकर समझकर पहचानना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन हमारा एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 शुरू करते हैं। एक जो फंडा उस टाइम क्लास में बताया था एक्टिव एंड पैसिव के टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब बेसिक पढ़ाना शुरू किया था उसका, जहां पर करवाए थे 8 बेसिक रूल्स, याद करना। वर्ब्स का चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। क्वेश्चन के अंदर वर्ब को देखो, टेंस को पहचानो, आंसर अपने आप पकड़ में आ जाएगा। याद आ गई वो वाली बात? चलिए, नंबर 1, हैव यू एवर बीन बिटन बाय ए डॉग। सिंपल सी चीज, क्वेश्चन को देखते ही हमेशा क्या करना पड़ेगा? हमेशा पहले वर्ब को पकड़ो। थर्ड फॉर्म बीन, हैव, टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट साथ बीन आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव दिया हुआ है, बनाना कौन सा पड़ेगा? उल्टा, मतलब कौन सा? एक्टिव। कौन सा बनाया? ये तो हट गया लाइन से। ठीक है, हैज आया, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आया? ये भी हट गया लाइन से। अगले में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड भी नहीं आएगा, पीछे कौन सा बचा? खत्म काम। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 2, द ऑथर रोट द बुक इन 1 मंथ। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या बनता है? वॉज, वर, थर्ड फॉर्म। क्या लगाओगे? ये हट गया लाइन से, वुड भी हट गया लाइन से, हैड रोट हट गया लाइन से, पीछे कौन सा बचा? द बुक वॉज रिटन। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मैंने सिर्फ सेंटेंस का क्या पढ़ा? सेकंड फॉर्म। और मैंने सीधे गया ऑप्शन पे, मैंने ऑप्शन सारे पढ़े ही नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। मैंने सिर्फ क्या किया? मेन वर्ब पकड़ा बस। आंसर जो मैंने क्लास में बोला भी था उस टाइम मैंने, कि आंसर रिकॉर्ड 3 से 4 सेकंड में आंसर निकलेगा अपना आराम से। हाँ, भले कंफर्म करने के लिए एक बार आप उसको रीड जरूर कर लेना, लेकिन पहला स्टेप तो जरूर देखना वर्ब के चेंज को। चारों ऑप्शन में से वर्ब को पकड़ो, वर्ब को निकाला, आंसर हमारा वहीं पर हमने हाफ सॉल्व कर लिया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 3, डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी। डिड, इनवाइट, सिंपल पास्ट, इंटेरोगेटिव। सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या आता है? वॉज, वर, थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? वॉज। वॉज के साथ में गोइंग टू भी क्यों आया? नॉट पॉसिबल। इज साथ में तो आएगा ही नहीं, हैड साथ में तो आएगा ही नहीं, पीछे कौन सा बचा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। मेथड समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? चलिए, नंबर 4, द पोएट रेड हिज लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ। ये सेंटेंस को काफी लोग जल्दबाजी के अंदर समझ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का। ये सेंटेंस ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट का नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का होता तो पोएट के साथ में V5 मिलना चाहिए था। अभी क्या मिल रहा है भाई? पोएट सिंगुलर है ना, साथ में अगर इसको मानते सिंपल प्रेजेंट का तो साथ में इसकी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? 5th फॉर्म दी हुई नहीं है। कौन सी फॉर्म दी हुई है? सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन हमारा सिंपल पास्ट का है भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। ये तो V1 पॉसिबल ही नहीं होगा, V2 दिया हुआ है अपने को। ठीक है, V2 यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट दिया हुआ कौन सा है? एक्टिव के अंदर। पैसिव क्या बनाओगे? सेम, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? हट गया लाइन से, लाइन से। सिर्फ V2 आया, ये भी हट गया लाइन से, पीछे क्या बचा? थर्ड ऑप्शन। द लॉन्ग पोएम वॉज रेड बाय द पोएट हिमसेल्फ। लंबी कविता जो है वो पोएट के खुद के द्वारा पढ़ी गई। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 5, पीपल शुड सेंड देयर कंप्लेंट्स टू द। पैटर्न कौन सा? मॉडल प्लस साथ में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव में हमें मॉडल प्लस V1 मिल जाए तो उसको पैसिव में हम क्या बनाते हैं? मॉडल प्लस बी साथ में थर्ड फॉर्म। हैड बीन कहाँ से आया? हट गया लाइन से। ऑट टू बी कहाँ से आया? हट गया लाइन से। वर सेंट कहाँ से आया? हट गया लाइन से। मिल गया आंसर?
शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, वही दिया हुआ आपने को, ये हमारा आंसर है। कंफर्म करने के लिए द कंप्लेंट शुड बी सेंट टू द हेड ऑफिस, कंप्लेंट जो है वो भेजी जानी चाहिए कहां पर, हेड ऑफिस में। आंसर हमारा कंफर्म है वहीं पर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6, एन इलेक्ट्रिकल फायर कुड हैव कॉज्ड फायर। पैटर्न कौन सा सेंटेंस में? मॉडल, मॉडल के साथ में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दे दिया। पैसिव में क्या करते हैं, मॉडल का मॉडल ही रहेगा, हैव का हैव आ जाएगा, बीच में बीन एंड लास्ट में थर्ड फॉर्म। लगाओ हिसाब, किस में आएगा? गया काम से। हैड बीन गया काम से। कुड बी कहाँ से आया? पॉसिबल नहीं, मिल गया आंसर, कुड हैव बीन। द फायर ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया। कुड हैव बीन कॉज्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन राइट है हमारा, बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर 7, कैन वी सॉल्व सेम क्वेश्चन। मॉडल के साथ में V1 फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में क्या आएगा? मॉडल प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म। कैन आ गया, ये आ गया गया काम से। कैन आया, प्रॉब्लम आया बीच में, ये कहाँ से गया? वर्ब पीछे कैसे आया? ये भी हट गया लाइन से। डाउटफुल होगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय अस। क्लास में करवाया था, वी को अनइम्पॉर्टेंट मानकर एक ऑप्शन में रिपीट नहीं करें और एक ऑप्शन में रिपीट कर दे, उस केस में आंसर किसको मानेंगे? जिस ऑप्शन में रूल फॉलो हुआ होगा। रूल कौन सा वाला? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाला। तो कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर है? यस, फर्स्ट वाला आंसर है हमारा। नंबर 8, they had to scrap all the rules to accommodate a particular person। पैटर्न कौन सा? अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही हो, याद करना, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 मिल जाए तो पैसिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा और 2 प्लस V1 को हम पैसिव में बनाकर क्या कर देंगे? 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। वर स्क्रैप्ड, नॉट पॉसिबल। हैड बीन स्क्रैप्ड, नॉट पॉसिबल। दो में डाउट होगा। हैड टू बी इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन एक और चीज़ मिली। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया है और थर्ड ऑप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। कौन सा ऑप्शन आंसर मानोगे? यस, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। नंबर 9, द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है पैसिव में, शुड दे दिया, साथ में बी दिया, साथ में थर्ड फॉर्म दिया। अब क्या होगा? इसका जब एक्टिव बनाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा? नॉट तो नॉट ही रहेगा, साथ में इसके फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। कितनों में दिया हुआ है? एक तो ये मिल रहा है, शुड नॉट टेक यहाँ पर भी मिल रहा है, ये यहाँ कैनॉट आ गया, लाइन से हट गया, कैन आ गया, लाइन से हट गया। दोनों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आई कैसे आया? हमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है कहीं पर मी, और वैसे भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आई तो हमारा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब ये इसको रिपीट नहीं किया तो इसकी पॉसिबिलिटी बचती है जो हमने पढ़ा था अनइम्पॉर्टेंट के अंदर, कि अगर वन जो दिया हुआ है अनइम्पॉर्टेंट एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट की प्लेस पर, तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। जब इसी सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो सेम आंसर बनेगा, बस लास्ट में बाय वन आ जाएगा वहाँ पर, जिसको एग्जामिनर ने अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे रिपीट नहीं किया उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
माई सिस्टर प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग माई करियर। हिंट कहाँ पर? प्लेड। प्लेड के आगे वाली चीज मेरी क्या है? मेन वर्ब को ढूंढ लिया हमने क्वेश्चन के अंदर, हमने हाफ क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर लिया है, याद आ गया? तो मेन वर्ब को ढूंढा, उसके नेचुरल सी बात है उसके बाद वाली पोर्शन हमको क्या मिलेगा? उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? ए मेजर रोल। कहाँ पर मिला? प्लेड। प्लेड गया काम से, हैड बीन गया काम से, इज प्लेड गया काम से। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला, मैच करना। ए मेजर रोल ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ चुका है, टेंस के अकॉर्डिंग वॉज प्लेड किसके द्वारा? बाय सिस्टर। किसके अंदर? इन शेपिंग माई करियर। खत्म काम। थ्योरी में भी मैंने बोला था कि एक्टिव पैसिव के अंदर रूल्स की भरमार है, लेकिन सबसे चैप्टर इजी भी यही है हमारा। सीधे ऑप्शन देख के गेम खेलो, हमेशा आंसर राइट होगा। हाँ, बिना चारों ऑप्शंस पढ़े कभी भी एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना, इसका ध्यान रखना। चारों ऑप्शंस अपने को पढ़ने ही हैं। जैसे हमने अभी किया था, एक ऑप्शन में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिपीट कर दिया था और एक में रिपीट नहीं किया था इस केस में। तो ऑप्शंस ध्यान रखना, एक्टिव एंड पैसिव के अंदर, नरेशंस के अंदर हमको चारों पढ़ने हैं। आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजन। टेंस कौन सा? हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। तो पैसिव में क्या बन जाएगा? हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म। बस ये आर कहाँ से आया? क्रॉस। वर कहाँ से आया? क्रॉस। हैज बीन, लेकिन डिसीजंस दे रहा है, डिसीजंस के लिए तो क्या आना चाहिए था? प्लूरल गया काम से। क्या सेंटेंस लॉजिकल है? एंडोर्स का मीनिंग भरोसा करना है ना, सहमत होना, सपोर्ट करना। योर डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स्ड बाय मी, तुम्हारे निर्णयों पर हमेशा मेरे द्वारा भरोसा किया गया है। नेक्स्ट, नंबर 12, हैव यू एवर फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स? क्या तुम्हें कभी जिम्मेदारी महसूस हुई है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने की? क्या हिंट मिला? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव में है। हैव आया, साथ में थर्ड फॉर्म आया, बीच में कहीं पर भी बीन हमको दिया हुआ नहीं है, एक्टिव के अंदर है। पैसिव क्या बनेगा? सेम वही, हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? एक तो हट गया लाइन से, ये वॉज क्यों आया, ये इज क्यों आया। अब आते हैं पीछे, फर्स्ट जो बचते हैं। हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स एवर बीन फेल्ट बाय यू? हैज़ द ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, अगर हैज़ लगाया तो क्वेश्चन में देखो कहीं पर अपने को बीन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो बीन तो लगाना पड़ेगा, कट गया लाइन से। पीछे कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन। डाउट तो नहीं है? थर्टीन, डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम? हिंट, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या करूंगा? वॉज, वर, थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया? दो में दे रहा है, वॉज और जिसने मैंने वॉज द पेपर। अरे वॉज आएगा तो साथ में पैसिव के अंदर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लाइन से हट गया। पीछे कौन सा बच रहा है? वॉज द पेपर कंप्लीटेड बाय ऑल। ऑल द कैंडिडेट्स को पीछे लेके आ गए हम लोग, ऑन टाइम। आंसर हमारा क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, नंबर 14, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड। इज प्लस थर्ड फॉर्म किसके टेंस में आता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो इस के साथ में हमको आईएनजी फॉर्म मिलनी चाहिए थी, दी हुई नहीं है, तो हिंट मिल गया। इज प्लस थर्ड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में क्या आता है? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव से एक्टिव। क्या करूँगा? V1 V5 ढूंढ लूँगा मैं, सीधी सी बात है।
पीपल सेलिब्रेटेड, V2 कहाँ से आया, ये हट गया लाइन से। आर सेलिब्रेटिंग कहाँ से आया, अगर ये बीइंग लगाता तो मैं लगाता यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी लाइन से हट गया, ठीक है। वर सेलिब्रेटिंग कहाँ से आया, लाइन से हट गया, सेकंड वाले को मैच करना। ऑल ओवर द कंट्री, पीपल, पीपल कहाँ से आया, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा पैसिव में है तो यहाँ पर इस चीज़ को रिपीट नहीं किया गया है। आया पकड़ में, जो बाय प्लस पीपल को अनइम्पॉर्टेंट मानकर पैसिव में रिपीट नहीं किया गया है। टेंस को अगर हम देखें तो इज प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदली हो गया, V1 में। क्यों V1 चेंज हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कौन है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, सिंपल सा कंसेप्ट। नेक्स्ट, हु बिल्ट द ताजमहल, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या आएगा, वॉज वर, थर्ड फॉर्म। कितनों में दी हुई है, बाय होम द ताजमहल। अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मुझे WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता, हट गया लाइन से। हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, पॉसिबल नहीं। हैड आ गया, पॉसिबल नहीं। पीछे कौन सा बच रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, बाय होम, किसके द्वारा। वॉज क्यों आगे रखा, क्योंकि वापस पैसिव बनाना है इंटेरोगेटिव। वापस से पैसिव को रखने के लिए इंटेरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा बचा आंसर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16, 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे। एक्सप्लोजन सिंगुलर, मीनिंग विस्फोट। आगे 5 लगा हुआ है इसलिए उसको हमने चेंज किया एक्सप्लोजन्स के अंदर, मतलब 5 विस्फोटों ने क्या कर दिया, पुणे को दहला दिया। हिंट वहीं पर है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट पैसिव वॉज वर, थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है, हट गया लाइन से, हट गया लाइन से, हट गया लाइन से। पीछे कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन आंसर है अपना। क्लियर है। सेवनटीन के अंदर टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या करूंगा, वॉज वर, थर्ड फॉर्म लगा दूंगा। कितनों में दिया हुआ है, पीछे कौन सा बचा, मैच करो, कंफर्म करो। डिड एवरीवन अप्रिशिएट द एंटी करप्शन मूवमेंट, क्या सभी ने सराहा एंटी करप्शन मूवमेंट को। वॉज वर्ब के बाद में कौन है, एंटी करप्शन मूवमेंट, ये मेरा कौन है, ऑब्जेक्ट। आ गया उठकर आगे पैसिव के अंदर। सिंपल पास्ट है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी और एवरीवन आ गया पूरा, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसको आप 1 कर लीजिए। आगे बढ़ जाओ। 18, दे वर पुलिंग डाउन द ओल्ड बिल्डिंग। वर पुलिंग पास्ट ING, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा। कितनों में दिया हुआ है, हट के लाइन से। इज बीइंग नॉट पॉसिबल, वॉज पुल्ड नॉट पॉसिबल। पीछे कौन सा बचा, थर्ड ऑप्शन। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, उनके द्वारा पुरानी बिल्डिंग नष्ट करी जा रही थी। क्लियर। नाइनटीन, वेयर डिड यू बाय दिस पेन। कौन सा हिंट, सिंपल पास्ट। बाय के बाद ये क्या मिला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसके लिए क्या लगाऊंगा, वॉज। कितनों में दिया, मिल गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ही अबैंडन्ड हिज मेडिकल स्टडीज। अबैंडन का मीनिंग छोड़ देना, छोड़ देना, तो वहीं पर हमको हिंट मिल रहा है, सिंपल पास्ट।
तो सिंपल पास्ट के पैसिव में क्या आता है? वॉज वर थर्ड फॉर्म, हैड आएगा नहीं, हैव बीन आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, पीछे बचा सिंपल पास्ट का पैसिव वर प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आगे हमारे को क्या दिया हुआ है? स्टडीज, प्लूरल है, इसलिए हमने आगे या क्या यूज किया? वर। क्लियर? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। एपोस्ट्रॉफी वाले वर्ड को हम आगे रिपीट करते नहीं हैं, डायरेक्टली कौन आएगा? प्रॉमिस। प्रोमिसेस आगे शुड प्लस V1 दे रहा है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? कीप, प्रॉमिस, नॉट पॉसिबल। एपोस्ट्रॉफी वाले वर्ड को हम आगे लेके आते नहीं हैं, सेकंड गया काम से। प्रोमिसेस बी केप्ट, मॉडल कहाँ गया? दिया नहीं। कौन सा आंसर? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वादे निभाए जाने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 22, द थीफ वॉज कॉट। वॉज कॉट यानी टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट का पैसिव। सिंपल पास्ट के पैसिव को उल्टा चलेंगे तब क्या लगाएंगे? V2। कितनों में दिया हुआ है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पीछे क्या बच गया? कॉट आंसर है वर्ब के अकॉर्डिंग। क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव के अंदर है तो पैसिव के अंदर क्या होगा? देखो यहाँ पर ध्यान से, पैसिव के अंदर लास्ट में सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने भाई चोर को पकड़ने का काम कौन करेगा? पुलिसमैन ही करेगा, इसलिए इसको पैसिव में अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे रिपीट नहीं करा। एक्टिव बनाया तो क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। द थीफ कॉट द पुलिस, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। डन। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। वन शुड नॉट क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी। शुड क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सवाल पूछना। मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनाते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? ठीक है। हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चन। हिज इंटीग्रिटी, ये यहाँ पर वन दिया है तो यहाँ समबडी कैसे आया? लाइन से हट गया। पीछे कौन सा बचा? हिज इंटीग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चन। और क्योंकि हमारा ये पैसिव है तो पैसिव में इस बाय वन को क्या माना गया? अनइम्पॉर्टेंट मानकर पीछे रिपीट नहीं किया गया। क्लियर है? 24, I have been sent here by the editor of Tribune। have been sent, टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा? पैसिव। तो जब इसका उल्टा चलेंगे यानी इसको पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सिर्फ थर्ड फॉर्म आया, नॉट पॉसिबल। V2 आया, नॉट पॉसिबल। ठीक है। द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज सेंड मी हेयर, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आई? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, गया काम से। पीछे कौन सा बचा? आंसर द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म मी हेयर। एक्टिव बनाया है, ध्यान रखना। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या बन जाएगी यहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट 25, ए बिग वैरायटी स्टोर वॉज इनॉग्रेटेड बाय सचिन। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। लेकिन सिंपल पास्ट का कौन सा है? ये पैसिव में है। जब इसका एक्टिव बनाएंगे हम तो सिर्फ क्या काम आएगा? सेकंड फॉर्म काम आएगा। सेकंड फॉर्म काम आएगा गया काम से, गया काम से। फर्स्ट फॉर्म है ये तो, गया काम से। पीछे कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन। बाय सचिन सब्जेक्ट था, आगे आ चुका है। सिंपल पास्ट बनाना था, लगा दिया, सब्जेक्ट पूरा आ चुका पीछे। क्लियर? नेक्स्ट 26, व्हेन डिड ही फिनिश दिस वर्क? सेम क्वेश्चन।
सिंपल पास्ट का पैसिव वॉज वर थर्ड फॉर्म कितनों में दिया हुआ है? फिनिश्ड दे दिया सिर्फ, नॉट पॉसिबल। अब कंफ्यूजन हुआ फर्स्ट और सेकंड के अंदर, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड के तुरंत बाद में क्या रखना, प्लेस करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट 27, आई वॉज गिवन ए वॉच बाय माई फादर। वॉज गिवन टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का कौन सा है? पैसिव। एक्टिव बनाएंगे तो क्या आएगा? ओनली, सेकेंड फॉर्म, हैज़ गिवन नॉट पॉसिबल, हैड गिवन नॉट पॉसिबल। कंफ्यूजन दोनों सिमिलर है क्या? चलो ठीक है, फर्स्ट भी राइट है, फिलहाल इसको रहने दो। नेक्स्ट 28, हु हेल्प्स यू इन योर डेली कोर्स। टेंस कौन सा? V5। टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में क्या आएगा? डू डस। ढूंढो, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म। यस, हट गया लाइन से। बाय हु तो होता ही नहीं है। अगर ये मैंने सही मान भी लिया तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए था। हट गया लाइन से। वापस से बाय हु होता ही नहीं है, चेक करना सेकंड वाले को, क्या ये है ही नहीं, है क्या नहीं आंसर हमारा। हु हेल्प्स यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट था, पैसिव में उठकर आगे आया, आगे लेके आ चुका हूँ इसको मैं, ठीक है। टेंस था सिंपल प्रेजेंट तो उसका पैसिव बनाया आर प्लस थर्ड फॉर्म से। बाकी की चीज़ें हमने उनको एज इट इज़ रिपीट कर दी। और हु का पैसिव बनता है किससे? बाय होम से। क्लियर? नेक्स्ट 29, जेन ऑस्टिन डिवोटेड। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, सिंपली डायरेक्टली क्या मिल चुका है हमको? सेकंड फॉर्म मिल चुकी है वहाँ पर। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पीछे कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन आंसर। कंफर्म करो भली आराम से। जेन ऑस्टिन्स होल लाइफ वॉज डिवोटेड, समर्पित कर दी गई, किसके द्वारा? जेन ऑस्टिन द्वारा। टू हर न्यूमरस नीसेस एंड नेफ्यूज। डन। 30, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप गौर करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं? सिंपल पास्ट पे। सो ध्यान रखना, टेंस के अंदर यही मामला है, एक्टिव एंड पैसिव में भी यही मामला है। अधिकांश क्वेश्चंस जो बनते हैं वो दो पे, इस पे ज़्यादा बनते हैं। वॉज रिटन बाय यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का किस में दिया हुआ है? पैसिव में। पैसिव से एक्टिव बनाऊंगा तो किस क्या लगाऊंगा? सेकंड फॉर्म। हट गया लाइन से, हट गया लाइन से, हट गया लाइन से। पीछे कौन सा बचा? थर्ड। क्लियर? Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store